हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो जैसे कि आपको मालूम है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में मैंने एक्सरसाइज 2.3 तक कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ न्यू एक्सरसाइज, दैट इज़ एक्सरसाइज 2.4। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है, काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज है। तो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना। देखो, बेसिकली एक्सरसाइज 2.4 में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, देन आपको स्टडी करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो पहले मैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ। सो देखो, आपको यहाँ पर दिया हुआ है इंक्रीजिंग फंक्शन का मैंने जस्ट सिंपल वे से डेफिनेशन लिख दिया है। देखो यहाँ पर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स, दैट यू नो, एफ डैश ऑफ एक्स इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स इज मोर देन 0 देन द फंक्शन विल बी ऑलवेज इंक्रीजिंग हो जाएगा। सेकेंड आपको दिया, देखो डिक्रीजिंग फंक्शन, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0। दैट मीन्स इफ एफ ऑफ एक्स इज द रियल वैल्यूड फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव निकालने के बाद अगर वो लेस देन 0 आता है देन द फंक्शन विल बी ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो जस्ट आपको ध्यान में रखना है, फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड फॉर द डिक्रीजिंग फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी ऑलवेज लेस देन 0। जस्ट इतना आपको ध्यान में रखना है, इसके बेस्ड पे आप सम सॉल्व कर सकते हो एक्सरसाइज 2.4 का। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से, तो एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर आपको देखो फंक्शन दिया है फर्स्ट सब क्वेश्चन का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ गिवन फंक्शन से। तो सिंस आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12x है एंड देन माइनस 16। देखो, जब भी क्वेश्चन रहेगा कि चेक वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सिंपली आपको डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद आपको उसको मोर देन 0 या फिर लेस देन 0 में प्रूफ करना है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 3, आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 3 इज 3x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ माइनस 6x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 12x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 12x इज 12, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 16 इज 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे f डैश ऑफ x क्या मिला, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 मिल गया। अब यहाँ पर x का तो वैल्यू पता नहीं है, अब यहाँ पर दिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट मीन्स x का कोई भी रियल वैल्यू आ सकता है। तो अभी यहाँ से आपको नहीं समझेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा फंक्शन को। तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आई कैन टेक 3 कॉमन। अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ बचेगा आपका 4 दिस वे। तो दिस इज इक्वल हो जाएगा 3। अगर आप ये टर्म्स को ऑब्जर्व करोगे, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को ऑब्जर्व करोगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, दिस इज नथिंग बट x माइनस 2 का कंप्लीट स्क्वायर। देखो है ये x माइनस 2 द होल स्क्वायर का ये कंप्लीट स्क्वायर है, चेक कर सकते हो आप। x माइनस 2 द होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे तो यही मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। नाउ सी हियर, अब यहाँ से अपने को समझेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, x क्या है यहाँ पर दिया है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर मैं x कोई भी रियल वैल्यू लूँगा, देखो अगर मैं x कोई भी रियल वैल्यू लूँगा तो रियल वैल्यू माइनस 2 द होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। For any real value of x, x minus 2 the whole square will be always positive and this positive number multiplied with 3 तो always positive आएगा। बट यहाँ पर हम x का वैल्यू 2 नहीं लिख सकते, वी कैन नॉट टेक x इक्वल टू 2 बिकॉज अगर मैंने x का वैल्यू 2 ले लिया तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इंटू 3 0 हो जाएगा। दैट मीन्स f डैश ऑफ x आपका पॉजिटिव नहीं आएगा। तो फॉर x इक्वल टू 2 this quantity will not be positive, but
अदर देन टू एनी रियल वैल्यू ऑफ x, ये क्वांटिटी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो आई विल राइट हियर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंस x माइनस टू द होल स्क्वायर विल बी ऑलवेज, और यहाँ पर आपको कंडीशन लिखना है फॉर x नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, फॉर x नॉट इक्वल टू 2। तो पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 3 अगेन पॉजिटिव आएगा। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर 3 इंटू एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर, ये क्वांटिटी भी आपका पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है दोनों साइड आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 3 इंटू एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 इंटू 3 0। नाउ दिस क्वांटिटी दिस इज सेम एज योर एफ डैश ऑफ एक्स, देखो यहाँ पर है, तो इसके प्लेस पे हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो आई विल राइट हियर एफ डैश ऑफ एक्स दिस इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे कंडीशन है एक्स नॉट इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपका देखो f डैश ऑफ x मोर देन 0 मिल गया, दैट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग। आपका वही डेफिनेशन था, इफ़ f डैश ऑफ x मोर देन 0 मिलेगा तो फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। तो f डैश ऑफ x मोर देन 0 मिल गया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, बट कंडीशन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 2, बट कंडीशन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 2। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर बाय डेफिनेशन गिवन फंक्शन दैट इज f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। इक्वेशन में 1 का देखो सेकंड सब क्वेश्चन दिया है आपको, फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 2 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यू, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अपने को चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो जब भी आपको चेक करना रहेगा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, सबसे पहले हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, हाँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये। सो दिस इज f डैश ऑफ x इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म्स का डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग। तो 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 3x का डेरिवेटिव तो 3 आएगा प्लस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 6x माइनस x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल रहा है देखो आपको f डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 6x, और ये देखो हो गया माइनस 3x स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर देन प्लस 6x और ये माइनस 3। थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, माइनस 3 को कॉमन ले लेता हूँ। तो आई विल राइट हियर f डैश ऑफ x इक्वल टू, टेक माइनस 3 कॉमन, हाँ, देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपको, प्लस x स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये 2x, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 1। तो जस्ट मैंने क्या किया, माइनस 3 कॉमन लिया, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम थिंग आपको मिलेगा यहाँ पर, ओके। सो दिस आई कैन राइट f डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस 3 इंटू, नाउ सी जो ब्रैकेट का देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दिस आई कैन राइट, इसको मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, बिकॉज x माइनस 1 द होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे तो सेम थिंग मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगर मैं यहाँ पर x कोई भी रियल वैल्यू लूँगा, इफ़ आई टेक एनी रियल वैल्यू ऑफ x, तो उसका स्क्वायर करने पे ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आएगा, प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। बिकॉज अगर मैं x का वैल्यू 1 ले लूँगा तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू माइनस 3 0 हो जाएगा, एंड 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। और ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी है अगर मैं उसको माइनस 3 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो x आप कोई भी रियल वैल्यू ले लो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आपका पॉजिटिव आएगा, बट दिस पॉजिटिव वैल्यू जब माइनस 3 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो यू विल गेट ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू यू विल गेट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, विल राइट हियर सिंस, देखो सिंस x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर x नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई माइनस 3। तो माइनस 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 इंटू एक्स माइनस द होल स्क्वायर, अगर मैं बोथ साइड माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका देखो लेस देन 0 इंटू माइनस 3, तो 0 आएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे आपको मेंशन करना है x नॉट इक्वल टू 1 रहना चाहिए, एंड माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, f डैश ऑफ x, देखो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग f डैश ऑफ x आई कैन राइट। तो ये हो जाएगा आपका f डैश ऑफ x
लेस देन 0 और यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब देखो f डैश ऑफ x इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन क्या आ रहा है, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव आ रहा है। तो व्हेन द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन इज लेस देन 0, फंक्शन विल बी ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय डेफिनेशन f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर एवरी x belongs to real number but x should not be equal to 1। नाउ इक्वेशन में 1 का देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x फंक्शन है ये, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड x नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको चेक करना है कि गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन रहेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का चेक करना है, सिंपली आपको गिवन फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना है। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश ऑफ x। राइट हैंड साइड में दो टर्म है, दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन x का डेरिवेटिव आपको मालूम है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। सो दिस इज़ 1 प्लस 1 अपॉन ये x स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज़ f डैश ऑफ x। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, f डैश ऑफ x इक्वल हो जाएगा दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर। सिंपली मैंने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इसको। f डैश ऑफ x क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर मिल गया। ठीक है, दैट मीन्स अगर देखो मैं x का कोई, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट x नॉट इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हम लोग x का वैल्यू रियल नंबर लेंगे बट नॉट 0 को छोड़ के बाकी कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हो। देखो यहाँ पे क्या मिला आपको, f डैश ऑफ x इक्वल x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। अगर मैं x का कोई भी रियल वैल्यू लूँगा अदर देन 0 तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव नंबर प्लस 1 पॉजिटिव आएगा, अपॉन में भी x का स्क्वायर है मतलब वो भी पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स ये पूरा क्वांटिटी आपका पॉजिटिव आने वाला है। आप x का कोई भी रियल वैल्यू ले लो। तो फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x दिस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जस्ट आपको ध्यान में रखना है x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज नथिंग बट योर f डैश ऑफ x। देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x इज मोर देन 0, x नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ द इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मोर देन 0 मिल रहा है, तो बाय डेफिनेशन f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। f of x is an increasing function for every x belongs to real number and x not equal to 0। तो आपका सम सॉल्व हो गया, वो तो आपका ये सम सॉल्व हो गया, फंक्शन इंक्रीजिंग है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल 3 सब क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।